ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो मुकद्दस पौलुस रसूल एक बहुत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज दुआ ईमानदारों के लिए मांगते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें भी एक दूसरे के लिए ये दुआ हर रोज़ मांगनी चाहिए, क्योंकि इस दुआ के वसीला से खुदा का पाक कलाम हमारे ईमान की तक़वियत का बायस बनता है, और हम रोज़ बरोज़ अपने ईमान में मजबूत से मजबूत तक होते जाते हैं, और खुदावंद की बरकतों और बख्शिशों से असू की हासिल करते जाते हैं। ये दुआ मुकद्दस पौलुस रसूल ने दूसरा थस्सलुनीकियों उसके 3 बाब की 16वीं आयत में ईमानदारों के लिए मांगी। मुकद्दस पौलुस रसूल ये दुआ मांगते हुए कहते हैं, अब खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदावंद तुम सब के साथ रहे। खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है, खुदावंद जो इत्मीनान अता फरमाता है, वही हमें इत्मीनान बख्शे। और हम सब जानते हैं कि हमारे खुदा ने अपने इत्मीनान को हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगियों में हमें बख्शा है, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे खुदावंद का वो इत्मीनान है जो अबदी इत्मीनान है, जो दुनियावी एतबार से नहीं है, इंसानी एतबार से नहीं है, बल्कि खुदा के इलाही एतबार से है। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इत्मीनान का जिक्र किया तो उसने कहा, क्योंकि ये खुदावंद का इत्मीनान है जो तुम्हें दिया जाता है, इसलिए उसने कहा कि जिस तरह दुनिया इत्मीनान देती है, मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देता, बल्कि मेरा इत्मीनान मेरे आसमानी बाप के वसीला से है, जिसका जिक्र मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहते हुए कहते हैं, खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हें इत्मीनान बख्शे। सो अजीज़ों, जो इत्मीनान आज हमारी ज़िंदगी में, एक मसीही ज़िंदगी में है, सबसे पहली बात ये याद रखना है कि वो इत्मीनान किसी इंसान का इत्मीनान नहीं है, वो खुदा का इत्मीनान है जो अबदी इत्मीनान है। इसलिए खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, और मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी दुआ में इस चीज़ को बयान करता है कि ये हमेशा का इत्मीनान है। ये इत्मीनान वक्ती नहीं है, ये इत्मीनान मौक़ों पर नहीं दिया जाता, बल्कि ये इत्मीनान खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारी ज़िंदगी में हर वक्त रहता है। चाहे हम खुश हों, चाहे हम दुखों में से, चाहे हम अज़ियतों में से गुजरें, चाहे हम आज़ारसानियों में से गुजरें, मुश्किलों से गुजरें, परेशानियों में से गुजरें, कोरोना वायरस के वबा के असरात से गुजरें, या इससे बड़ी वबा से हम गुजरें, खुदा का ये इत्मीनान हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमेशा के लिए है, अबदी इत्मीनान है। इसलिए याद रखिएगा, परेशान ना होना, क्योंकि खुदावंद का इत्मीनान अबदी इत्मीनान है जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहता है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये इत्मीनान हर तरह से है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में है कि हमारे हर राह में है, हमारी हर एक सोच, ख्याल, काम काज में है, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में है, और हमारे रास्तों में है। जिस रास्ते का हम तआयुन करते हैं, खुदा उनके इत्मीनान हमारे रास्तों की रखवाली करता है, और हमारे हर एक रास्ते में हमें तसल्ली और इत्मीनान अता करते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दाएं चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा, बाएं चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा, आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा, पीछे हटोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा, क्योंकि मैं हर तरह से तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। इसो मुकद्दस पौलुस रसूल ईमानदारों के लिए हमेशा ही दुआ मांगते हैं, और अपनी दुआ से पहले वो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता है, और अपनी दुआ के आखिर में बरकत चाहते हैं। आज इस दुआ के वसीला से हम इस बात को सीखें, हम हर रोज़ एक दूसरे के लिए दुआ मांगें, खुदावंद के इत्मीनान के लिए जो हमेशा और हर तरह से हमारे दिलों में बसता है, और सबसे पहले हम एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी करें, और फिर एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, जो मुकद्दस पौलुस रसूल इस आयत के वसीला से और इस ख़त के वसीला से हमें सिखाते हैं। तो आइए हम एक दूसरे के लिए दुआ मांगें, ताकि खुदावंद का इत्मीनान हमेशा हम सबों के साथ रहे। खुदावंद हमें बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।